तो हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, और आपको पता है बेटा कि हम लोगों ने एक फार्मूले की सीरीज शुरू करी है 11वीं क्लास वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जिसमें मैं आपके सारे फार्मूले, बुक में जितने फार्मूले हैं एज इट इज, सारे फार्मूले विद क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल्स, हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स देखते हैं लोग, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट्स के फॉर्मेट में ही दिए जाएँ। ठीक है, तो एक सीरीज़ चल रही है हमारी ऑल फार्मूला सीरीज़ फॉर 11th स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें हमने, आपको याद होगा कि हमने वेरिएंस वाले फॉर्मूले 2 सिखाए थे आपको, अगर आप शॉर्ट्स को फॉलो करते हो तो। जिसमें एक फार्मूला ये था वेरिएंस का और दूसरा ये था, थोड़ा अजीब सा फार्मूला है, लेकिन क्योंकि भाई स्टैट का है और आते ही एग्जाम में 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और वेरिएंस पे तो हर साल 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कोशिश करना बेटा ये दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए लगाना, क्योंकि शॉर्ट्स में हमने एग्जाम्पल के साथ सिखाया आपको। ठीक है, एग्जाम्पल भी है उस पर। अदरवाइज इसका डेरिवेशन जो है वो 3 नंबर में आएगा, ज़्यादा नहीं, 3 मार्क्स है। तो अगर आपको सीखना है भाई इसका डेरिवेशन कैसे है, तो सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, बेसिक स्टेप मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ नहीं आता ना तो आप सीख जाएंगे, जो रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पर आपको सिखा दूँगा। ठीक है, तो चले डेरिवेशन शुरू करते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट नहीं पॉसिबल था, इसलिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो तो जी, सबसे पहली चीज़ सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला था, यानी सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये था सर मेन फार्मूला, ये तो आपने बताया था, बिल्कुल सही फार्मूला है भाई ये वाला। ठीक है, ये कहाँ से आया, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं लगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें डिराइव करना है जी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको, बेसिक स्टेप। ठीक है, बहुत बेसिक स्टेप्स। हाँ जी, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहला स्टेप होगा कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल एक्सपेंशन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, सिग्मा स्क्वायर इक्वल समेशन एफ आई। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स आई स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2 xi और x बार। ठीक है बिल्कुल बच्चों, और अपॉन में क्या है ये n, बिल्कुल ठीक। अब ध्यान से देखना, जो समेशन एफ आई है भाई, वो जितने टर्म्स हैं अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, समेशन एफ आई को जब मैंने एक्स आई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है भाई, समेशन एफ आई और ये आ जाएगा कितना, एक्स बार का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। समेशन एफ आई इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2, चलो मैं जैसा है वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस समेशन एफ आई और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2xi और x बार, बिल्कुल ठीक। और जैसा n था एज इट इज, ये बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का। आगे बताओ सर, आगे सुनो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, आप खुद ध्यान से देखना। समेशन आप देखो, आपको पता है ना बेटा, समेशन अगर यहाँ लिखा हुआ i 1 से लेके 3 तक और यहाँ लिखा हुआ है 3kpi, तो हम क्या करते हैं, ये जो है भाई, ये किस पे अप्लाई करोगे आप, pi पे करोगे ना। यानी एक बार क्या करोगे आप, P1 आएगा, एक बार क्या आएगा, P2 आएगा, एक बार क्या आएगा, P3 आएगा, और 3k क्या है, सब में कॉमन आएगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला टर्म क्या करोगे आप, इसके फ्रंट में ले आओ। ठीक है, इसको खींच के बाहर ले आओ 3k को, और इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। जहाँ आई है उसके आगे समेशन, बाकी एज इट इज़ वो कॉमन आएगा सारे टर्म में से, उसको उठा के आप बाहर रख सकते हो। बात ठीक है। इस बात को समझने के बाद आप इस वाले स्टेप को देखो। अब यहाँ आई है, यहाँ आई है सर, ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ बताना आप, समेशन एफ आई ये क्या है सर, एक्स बार का स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर। तो मीन तो फिक्स्ड होगा, देख लो आप, मीन का फॉर्मूला मैं दिखाऊंगा आपको। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, है ना। ये था मीन का फॉर्मूला, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है,
अब यहाँ पर क्योंकि x बार पे कहीं आई नहीं है तो x बार का स्क्वायर ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा बाहर, ठीक है। बाकी क्या आएगा सर, समेशन एफ आई ऐसे रहेगा, बिल्कुल ठीक। आगे बोलो आप, एफ आई है 2xi है और x बार है, तो जिस पे i है वही रहेगा, यानी 2 और x बार, ये तो क्या आएगा समेशन के बाहर आएगा, नहीं आएगा, यानी ये हो गया -2x बार और ये आ गया समेशन एफ आई और एक्स आई, बिल्कुल सही, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में कुछ नहीं, जैसा n है वैसे ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, देखो इसमें मैंने क्या किया, इसको चलो ऐसे छोड़ते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, सारे n अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस x बार का स्क्वायर, x बार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना एक चीज़, यहाँ पर देखो आप, अगर मैं यहाँ से समेशन एफ आई देखूँ, समेशन एफ आई तो कितना आएगा देखना ज़रा, समेशन एफ आई को चलो पहले मैं डिवाइड करता हूँ, ये जैसा है समेशन एफ आई अपॉन एन, ठीक है, और -2x बार, ठीक है। हाँ, इस वाले पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करना, समेशन एफ आई एक्स आई, देखो यहाँ से आप समेशन एफ आई एक्स आई, तो क्या कर दें इसको, क्या कर दें एन एक्स बार कर दो सर, बिल्कुल ठीक। क्या आ गया समेशन एफ आई एक्स आई, कोई दिक्कत, यानी जहाँ पर समेशन एफ आई एक्स आई है वहाँ क्या लिखूंगा एन इंटू एक्स बार, यानी मीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आएगा एन, है ना, इसको मैं अलग कलर से लिखूँ, एन इंटू एक्स बार, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों, एन एक्स बार, ठीक है साहब। आगे देखना हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, और यहाँ पर देखो अपॉन में n वो लगाना मत भूलना, ठीक है, ओके। अगला स्टेप, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन एज इट इज। यहाँ पर देखो x बार स्क्वायर है, x बार का स्क्वायर है, मीन का स्क्वायर, और आपको पता है ना बेटा ये जो n होता है ये क्या होता है सर, ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होता है, नहीं होता। यहाँ पर जो n है ये क्या है बताओ, ये यहाँ पर देखो आप, ये n जो है बेटा ये क्या है, समेशन एफ आई f1 प्लस f2 प्लस f3, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या होता है n, ठीक है। तो जहाँ समेशन एफ आई लिखा है वहाँ क्या लिखूंगा मैं n, बात समझ में आ रही है क्या? यानी सर इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं किससे, n से। जैसे ही आपने यहाँ n लिखा सर ये n तो इससे कट गया, बताओ सेम चीज़, नहीं आया समझ में। समेशन एफ आई क्या है n, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज क्या है n, और यहाँ पर भी n है, तो ये तो सेम ही चीज़ है ना, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच रहा है फिर सर, देखो ये सिर्फ x बार का स्क्वायर बचा यहाँ पर, यहाँ से देखना ज़रा, ये वाला n भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -2x बार का स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो फाइनली क्या आ गया, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन -2x बार स्क्वायर और +1, -2 + 1 कितना हो गया, ये हो गया सर -1, ठीक है, -x बार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा वेरिएंस का जो सेकंड डेरिवेशन है, सेकंड फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो ऐसे आता है, ठीक है। तो आई होप मैं आपके 11th के एग्ज़ाम में जो जो रिक्वायरमेंट डेरिवेशन है वो सारे मैं लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में दूंगा आपको। बाकी अगर आपको कोई स्पेशल डेरिवेशन चाहिए कि सर इसको भी बता दीजिए तो वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन आप मेरे सारे शॉर्ट्स फॉलो करिए ना, जो सीरीज़ चल रही है, तो आपको 11th के सारे फार्मूले NCERT लेवल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बेटा जेई के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करा दूंगा, सारे चीज़ कराऊंगा। जैसे मैंने क्लास में करवाया है पुराने चैप्टर्स के, ऐसे ही मैं इनमें सारे चैप्टर्स के PYQ करा दूंगा। शर्त यह है कि आपका एक बेसिक लेवल, मैं चाहता हूँ बेटा अगर आप ऑथेंटिक हो तो टीचर को ऑथेंटिसिटी के साथ लो, मतलब आपको यकीन है ये करा देगा तो आप फॉलो करो, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की, सिंपल बात। आप सारे शॉर्ट्स फॉलो करो, अगर आपका बेसिक लेवल तैयार है NCERT का तो आप डेरिवेशन देख लो ये वाला, उसके बाद जेई की सीरीज़ आएगी उसको भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से करना है, बहुत आसान है, बेसिक स्टेप है ना, बैक करके देखना, दोबारा समझ में आ जाएगा। अगेन कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय बाय।